सजा वाले कांडों में मैंडेटरी कर दिया गया है फॉरेंसिक विजिट घटनास्थल पे और फॉरेंसिक जांच एक मैंडेटरी हो गया है। तो वी आर सपोज टू विजिट द पीओ, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर पीओ का जो 7 साल से ऊपर सजा वाले कांड है उसका भ्रमण किया जाए, पीओ इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमारे साइंटिस्ट दे, एग्जिबिट्स को आइडेंटिफाई करने पैक करने में मदद करें, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, एसएचओ को। तो फॉरेंसिक साइंस में काफी विस्तार हो रहा है, डीएफएसएस की बड़ी भूमिका है। और जैन साहब से मैं इस प्लेटफॉर्म से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिहार काफी सजग है आपके सभी जो स्कीम्स है उसको यूज करने में। मुझे स्मरण हो रहा है कि 2007 में डीएफएसएस के द्वारा विधि विज्ञान चलन प्रयोगशाला के लिए 4 प्रयोगशाला के लिए 1-1 करोड़ रुपया दिया गया था। उसको भी हम लोगों ने उन दिनों में काफी उपयोग किया था। और गया, रोहतास, पूर्णिया में हम लोगों ने चलन प्रयोगशाला के लिए बिल्डिंग बनाया, उपकरण खरीदे। आने वाले दिनों में डीएनए का प्रयोग, क्योंकि पॉक्सो केसेस में डीएनए करना एकदम अनिवार्य सा है और हमारा जो एक डीएनए लैब है वो केटर नहीं कर पा रहा है जो आवश्यकता है उसकी, इसके लिए हमारे डीएनए की पेंडेंसी बढ़ रही है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि केंद्र का जो निर्भया फंड है उससे या डीएफएसएस का जो भी फंड है उससे कम से कम 3 या 4 डीएनए लैब हमें और एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उपलब्ध है। तो डीएफएसएस की ओर से मैं अपेक्षा करूंगा कि डीएनए के फर्दर 3-4 लैब्स एस्टेब्लिश करने में हम लोग को सहयोग करेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। काफी विषय वस्तु के विशेषज्ञ यहाँ पे, वैज्ञानिक अनुसंधान में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन फिर पिछले 2 दशकों में हम लोगों ने वैज्ञानिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी विस्तार किया है। 2007 के बाद से काफी विस्तार हुआ है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला का काफी एक्सपेंशन हुआ है। 2015 के पहले सिर्फ पटना में ही हमारा एक प्रयोगशाला कार्यरत था, पटना विधि विज्ञान प्रयोगशाला मात्र एक। और मैं करीब सीआईडी में 8.5 साल लगातार रहा हूं, आईजी और एडीजी, तो काफी क्लोजली एफएसएल की गतिविधियों को मॉनिटर करने का मुझे मौका मिला। 2013 में मुझे स्मरण हो रहा है कि 1000 से भी कम कांडों में हम लोग विधि विज्ञान की सेवा दे पा रहे थे, लेस देन 1000। आज अभी एडीजी सीआईडी से हम बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि हम लोग अभी 18,000 केसेस में विधि विज्ञान की सेवा दे पा रहे हैं। और 2013 में हम लोगों ने पहली बार घटनास्थल पर विधि वैज्ञानिकों के दल को भेजना प्रारंभ किया था। और प्रति वर्ष लगभग 300 जो सीरियस केसेस होते थे उसमें हम लोग विधि वैज्ञानिकों की टीम को भेज पाते थे। लेकिन आज हमें लगता है कि 300 प्रतिदिन हम भेज पा रहे हैं। 300 केस हमें लगता है कि हमारे सभी 40 रेल मिलाकर के 44 जिले हैं। प्रत्येक जिला में आज की तिथि में फॉरेंसिक वैन उपलब्ध है, बिल्डिंग भी बना हुआ है, साइंटिस्ट पदस्थापित है। जैसे ही एसपी के द्वारा सूचना दी जाती है तो वैज्ञानिकों का दल फॉरेंसिक वैन के साथ 50 फॉरेंसिक वैन हमारे 40 जिलों में उपलब्ध है और तुरंत पहुंच जाता है और वहां पे फॉरेंसिक सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसमें और विस्तार करने की हमारी योजना है। जैन साहब से मेरी बात हुई है, जो सेंट्रल फंड है उससे भी हमें सहयोग मिलेगा। तो ये 50 जो हमारे फॉरेंसिक वैन है उसमें और हम लोग इजाफा करने की दिशा में अग्रसर है। 2015 में हमने दूसरा जो स्टेट एफएसएल है मुजफ्फरपुर में उसको प्रारंभ किया, जो अभी पूरी तरीके से कार्यरत है और काफी सहयोग प्रदान किया है उस क्षेत्र में विधि विज्ञान की सेवा प्रदान करने में। 2013 में हम लोगों ने एक नारा दिया था, बयान से विज्ञान की ओर, फ्रॉम स्टेटमेंट टू साइंस। और बयान से विज्ञान की ओर जो हम लोगों ने नारा दिया था, उस नारा को फलीभूत करने के लिए, टू फ्रक्टिफाई इट, हम लोगों ने काफी सारे कार्य किए। 2012 में हमारे जो डायरेक्टर हिमजा है ये योगदान दिए थे असिस्टेंट डायरेक्टर में। तो हम लोगों ने 2012 में ही डीएनए लैब एस्टेब्लिश करने किया और 2013 से यहीं पर जो हमारा पुराना बिल्डिंग था एफएसएल का उसमें डीएनए लैब स्थापित हुआ। और कुछ ही दिन बाद उस बिल्डिंग को ध्वस्त करके, और ये अभी जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं सरदार पटेल भवन, इसको भी निर्माण करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो उस समय
एक और हम लोग सोच रहे थे कि डीएनए एस्टेब्लिश करें पुराने बिल्डिंग में, तुरंत इसको तोड़ना भी है, फिर इसको रिलोकेट करना पड़ेगा। तो काफी मेहनत करके उसको बगल में एक ललित भवन है, वहां पे एक बिल्डिंग था, उसमें हम लोगों ने रिलोकेट किया। फिर वहां से उसको रिलोकेट करके इस बिल्डिंग में जो डी और ई ब्लॉक है, अभी हम लोग सी ब्लॉक में, अभी तो हम लोग बगल में बैठे हैं ऑडिटोरियम में, इसमें 5 ब्लॉक है बिल्डिंग में, ए बी सी डी ई। तो डी और ई का जो मेजर पार्ट्स है वो एफएसएल के लिए कर्नांकित किया गया था, उसमें एफएसएल कहा जाता है, चूंकि ये पूरा एरिया ही 7.5 एकड़ एफएसएल के नाम पे था। तो 2015 में हम लोगों ने स्टेट एफएसएल मुजफ्फरपुर को क्रियान्वित कराया। 2018 में भागलपुर रीजनल एफएसएल को क्रियान्वित कराया गया। और 2021 में हम लोगों ने सोचा कि कम से कम 3 विधि विज्ञान प्रयोगशाला रेंज लेवल पर, पुलिस रेंज लेवल पर स्थापित किया जाए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग की समीक्षा की जा रही थी 2021 में। हम लोग बड़े दबे जुबान से यह प्रस्ताव रखा कि 3 और रेंज में, क्योंकि मुजफ्फरपुर रेंज और भागलपुर रेंज में हो चुका था स्थापित विधि विज्ञान प्रयोगशाला, तो हम लोगों ने गया और पूर्णिया में और रोहतास में 3 विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। तो उन्होंने अपने हृदय की विराटता दिखाते हुए बताया कि क्यों नहीं आप प्रत्येक रेंज में, जो आपका 12 रेंज है, प्रत्येक रेंज में आप क्यों नहीं स्थापित करते। तो 2021 में 2 दिनों के अंदर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मीटिंग हुआ, उसके 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने जो बचे हुए 9 रेंज थे हमारे पुलिस रेंजेस, उसमें, और राजगीर में हमारा बिहार पुलिस एकेडमी कार्यरत है, जो रीजनल लेवल पर एक्सेलेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की भी उपाधि उसे मिल चुकी है। तो वहां पर भी हम लोगों ने सोचा कि जो हमारे डीवाईएसपी और सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर्स रहेंगे, उनको ट्रेनिंग के दौरान फॉरेंसिक्स की अच्छी शिक्षा दी जाए, इसलिए बीपीए राजगीर में भी एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होना चाहिए। तो रेंज के अलावे हम लोगों ने बीपीए, जो हमारा बिहार पुलिस एकेडमी है, जहां सब इंस्पेक्टर और डीवाईएसपी का प्रशिक्षण, मौलिक प्रशिक्षण चलता है, वहां पर भी 13वां जो हमारा फॉरेंसिक साइंस लैब है वहां पे स्थापित किया गया। हमारे हिमजय वहीं पे अभी डिप्टी डायरेक्टर थे हाल के दिनों तक, और बीपीए में भी जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वो पूरी तरीके से कार्यरत है। तो आज की तिथि में हमारे 4 लैब कार्यरत है, और जो 9 फॉरेंसिक लैब्स है रीजनल लेवल पे, उन सभी का बिल्डिंग पूर्ण रूप से तैयार है। उसके लिए नियुक्तियां हो गई है असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट्स की, उपकरणों की खरीदी चल रही है, और हमें लगता है कि आने वाले 1-2 वर्षों में हमारे राज्य में ये 13 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएंगी, कार्यरत हो जाएंगी। इसके अलावे जो हमारे 28 जिले हैं जहां पे रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नहीं है, वहां पर हम लोगों ने जिला चरण प्रयोगशाला के लिए भी सभी 28 जिलों में भवन का निर्माण कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। सभी में फॉरेंसिक वैन उपलब्ध है, 50 फॉरेंसिक वैन हमारे पास है, 40 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले में फॉरेंसिक वैन उपलब्ध है, जो घटनास्थल पर जाकर के वैज्ञानिकों के दल के द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है, एग्जिबिट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी पैकिंग कराई जाती है, सील किया जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है। तो फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हाल के वर्षों में काफी विस्तार हुआ है। हम लोग एक नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके लिए एमओयू साइन हो चुका है, इसके लिए स्थल चयन की कार्रवाई की जा रही है, और साइबर फोरेंसिक लैब राजगीर और पटना में डेवलप करने के लिए भी एनएफएसयू से हम लोगों ने एमओयू साइन किया है। आने वाले दिनों में साइबर फोरेंसिक लैब भी एक बृहत रूप से स्थापित करने में हम सफल हो पाएंगे। काफी सारे कार्य थे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज को आगे बढ़ाने में, जिसको किया गया। बहुत सारे जो हमारे प्रपोजल्स थे उसको सरकार के द्वारा उस पर काफी पहल की गई, और आज की तिथि में हमें लगता है 2013 में मुझे लगता है कि हार्डली 2 डिजिट्स में हमें वैज्ञानिकों की संख्या थी। 30-35 से ज्यादा वैज्ञानिक हमारे पास नहीं थे, और हार्डली 700-800 केसेस में हम लोग सेवा दे पाते थे विधि विज्ञान की। बट आज काफी विस्तार हुआ है इन सेवाओं में, और बिहार शुरू से ही अग्रणी रहा है कांडों के अनुसंधान में विज्ञान के प्रयोग के लिए।
और आज की यह कार्यशाला जो 2 दिवसीय कार्यशाला है, इसमें जो विषय वस्तु के जो विशेषज्ञ यहाँ पे हैं, जो वैज्ञानिकों का एक बृहद दल जो यहाँ पर उपस्थित हुआ है इस कार्यशाला में, मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे नए असिस्टेंट डायरेक्टर्स और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट्स जिनको हाल में हम लोगों ने नियुक्त किया है, वो सभी इसमें निश्चित रूप से पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो मैं एडीजी सीआईडी से अनुरोध करूंगा कि दे शुड बी आस्क्ड टू सेट इन डिफरेंट सेशंस जो आज और कल यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, ताकि वो इस कार्यशाला से पूर्ण रूप से विज्ञ हो, जानकारी ले और आने वाले दिनों में जो हमारे फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है रीजनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें अपना महती योगदान दें। तो ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूंगा। काफी महत्व का विषय है, जैसा कि गोस्वामी जी ने बताया कि भारत में जो बीएनएसएस लागू हुआ